आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। इस समय आंवला डिजिटल मीडिया केदारनाथ के ठीक मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, जहां कहा जाता है कि जब तक भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती है। यहीं भैरव बाबा के मंदिर में, भैरव बाबा के स्थली में बाबा जी हैं जो यहाँ पे कई सालों से तपस्या कर रहे हैं अपने गुरुजी के साथ। वो हमारे समक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा भैरव बाबा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम प्रकाश भट्ट है और मैं यहाँ नाथ संप्रदाय से, हमारे गुरुजी सन्नाथ जी महाराज यहाँ पर पूर्व से और उनके फिर चाचा गुरु, इस प्रकार से परंपरागत यहाँ पर भगवान की भुकुंड भैरव की सेवा में कार्यरत हैं। और भुकुंड भैरव का जो विशेष महत्व है यहाँ का, जो आप क्या जानना चाहते हैं भुकुंड भैरव के, क्या मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप विस्तार से बता दीजिए। विस्तार से ऐसा ही भगवान केदारनाथ के पार्षद के रूप में द्वारपाल हैं, क्षेत्रपाल के यहाँ पर रूप में यहाँ पे इनका पूजन होता है। और कहते हैं कि पूर्व में जब कभी मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जो पूर्व में जिन्होंने यात्राएं की, तो उनका कहना था कि पहले हम लोग भुकुंड भैरव की यात्रा करते थे, भुकुंड भैरव के दर्शन करते थे, तत्पश्चात ही केदारनाथ के दर्शन करते थे। लेकिन कालांतर में हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि केदार का मतलब है कि दलदलीय क्षेत्र, तो ये दलदलीय क्षेत्र होने के कारण तो हो सकता है यहाँ पर जिस प्रकार से अभी आपदा आई है, मार्गों में मार्ग भिन्न हो गया है, जैसे पहले उधर था तो अब इधर से हो गया, तो हो सकता है कालांतर में कुछ और व्यवस्था रही होगी, आवागमन का ऐसा साधन रहा होगा कि पहले लोग यात्री भुकुंड भैरव पे पहुंचते होंगे दर्शन करने के बाद, फिर जो है केदारनाथ के। और विशेष रूप से जो है भुकुंड भैरव जो हैं भगवान केदारनाथ के द्वारपाल हैं, यहाँ पर क्षेत्रपाल हैं। और जब कपाट खुलते हैं तो तब भी भुकुंड भैरव के कपाट पहले खुलते हैं, और जब कपाट बंद होते हैं तो तब भी भुकुंड भैरव के कपाट बंद होंगे, तत्पश्चात ही भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। और यहाँ के जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं, उनके ये इष्ट के रूप में बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। वो लोग बड़ी, जितने भी यहाँ के केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, उनके इष्ट के रूप में भैरव भगवान यहाँ पर स्थापित हैं। बाबा जी, जैसे हमने केदारनाथ का शिवलिंग भी देखा है, तो उसकी जो आकृति है, तो यहाँ पे भुकुंड भैरव की भी आकृति कुछ मिलती जुलती है, इस बारे में कुछ बताइए। ये एक विडंबना है, या भगवान की इसको चमत्कार कहें, या इस प्रकृति की कुछ व्यवस्था कहें। आप केदारनाथ के जो शिवलिंग हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भुकुंड भैरव का भी वही स्वरूप है। और आप यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का भी वही स्वरूप है। तो ये कुछ प्रकृति की एक व्यवस्था है। अब इसमें ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं, ये एक भगवान का ही एक व्यवस्था, मतलब एक, इसमें वर्णन करना असंभव है, क्योंकि यहाँ जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं सब भगवान शिव के लिंग से ही ऐसे उसी आकार में, जो और भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये भी इसी प्रकार से। बाबा जी यहाँ पे ना इस भुकुंड भैरव की प्रतिमूर्ति के साथ साथ ये मूर्तियाँ भी हैं जी। यहाँ पे गणेश भगवान भी हैं, ये इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बता देते हैं आप। ऐसा है, हमारे गढ़वाल में भक्ति का एक अलग ही एक परंपरा है। तो पूर्व की जो असली तो यहाँ पर जो है वो तो ये शिला रूप में भगवान भुकुंड भैरव हैं। उसके बाद जैसे जैसे भक्तों की आस्था बढ़ती गई, ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, ये भी काफ़ी पुरानी मूर्ति है, यहीं गढ़ी गई मूर्तियाँ हैं ये। और ये मतलब करीब करीब ये सरी पाषाण जितने भी ये है, केवल ये गणेश जी और ये भुकुंड भैरव फिर बाद में किसी भक्त के माध्यम से यहाँ पर स्थापित किए गए। और ये मूलतः जो ये शिला रूप में जो भुकुंड भैरव हैं, यही मूल रूप से इनका स्वरूप है, और ये और भक्तों की आस्था के प्रतीक हैं। ये बाबा जी यहाँ पे ना ये तांबे के वो भी दिखाई दे रहे हैं, मूर्ति रूप में किसी ने स्थापित करी है। ये भी कोई भक्ति की आस्था है या कुछ और है? ये भी भक्ति की आस्था है। हमारे यहाँ गढ़वाल में परंपरा है, यदि कोई मन्नत इत्यादि मांगता है या कोई अपने इष्ट के पास एक व्यवस्था है, ये भगवान के निशान के रूप में, ये भी भगवान भैरव के ही स्वरूप हैं। तो जिसकी आस्था बनती है, जिसकी मनोरथ सिद्ध होते हैं, तो वो अपने अपने रूप में निशान यहाँ पर इस प्रकार से तांबे के ये बना करके यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। ये बाबा जी हमारे भैरवनाथ जी के पुजारी जी हैं। इनसे हमें बहुत अच्छी बात मिली है कि जैसे हमारे केदारनाथ के शिवलिंग प्रतिरूप में हैं, ऐसी यहाँ पे शिला के रूप में भैरव बाबा भी स्थापित हैं। ठीक ऐसी यहाँ पे पर्वत की श्रृंखलाएं भी जो आप देख रहे हैं, ये भी जो है ठीक उसी प्रतिरूप में है, जैसे बाबा केदारनाथ यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। बाकी यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो भक्तों की आस्था है।
और यहाँ पे जो आप तांबे की मूर्ति देख रहे हैं ये भी सब भक्तों की आस्था है। इसके अलावा बाबा यहाँ पे झंडे भी दिख रहे हैं, इस बारे में बाबा जी थोड़ी बात और बताए थे। जी, ये ध्वजा का मतलब है कि हमारी समृद्धि का प्रतीक। पूर्व काल से ही आपने देखा होगा कि हमारी ध्वजाओं के निशान भी होते थे, सफ़ेद, हरा, लाल, इस प्रकार से हमारी ध्वजाओं का। तो ध्वजा का प्रतीक एक समृद्धि का प्रतीक है और सूचक है, धर्म का सूचक है ध्वजा। तो इसलिए ये ध्वजा का यहाँ महत्व है। और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तो विशेषतः यहाँ हर महीने ही ध्वजाओं को यहाँ पर लगाते हैं। तो ध्वजा का मतलब है कि एक आपकी आस्था का प्रतीक और एक धर्म का हमारा प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है ध्वजा। ये बाबा जी ने ये ध्वजाएं जो हमारे झंडे हैं यहाँ पे लाल हैं, पीले हैं, ये ध्वजा आस्था का भी प्रतीक है, एक जीत का भी प्रतीक है। और दूर से जब हम केदारनाथ में आते हैं तो नीचे से दिखाई भी देते हैं, पता भी चलता है कि यहाँ पे हमारे भैरव बाबा विराजित हैं। मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया से केदारनाथ में भैरव बाबा के स्थल पर, देवभूमि उत्तराखंड।